और जो तुम लोगों ने सपना देखा था मेरे बेटे कि अब की बार 90 पार, मतलब ऐसे क्वेश्चन की एक लिस्ट लेकर आया हूं, इसको रट डालो, जो करना चाहो वो कर डालो। मोरी प्रशासन की ये भी क्वेश्चन आपको मैंने हाथ से लिख के समझाया है बेटा, मैराथन के अंदर आ रहे हैं बेटा, बार बार आ रहे हैं, है कि नहीं भाई। 12 के 12 चैप्टर थे जो मैंने आप लोगों को, जो मोस्ट 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 रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है, उसको मेरे द्वारा आप लोगों तक पहुंचा दिया गया है। हेलो बच्चों, आशा करता हूं कि आप बहुत बढ़िया होंगे और एक और मजेदार सेशन लेकर, खास तौर पे मेरे प्यारे बच्चे जो इतिहास की प्रिपरेशन मेरे साथ जुड़कर लंबे समय से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आप लोगों के लिए कि ऐसा सेशन जो आप लोगों को यह अंदाजा लगा देगा कि हां भाई यही क्वेश्चन है वो जो हमारी बोर्ड में नैया पार लगाएंगे, और जो तुम लोगों ने सपना देखा था मेरे बेटे कि अब की बार 90 पार, मतलब ऐसे क्वेश्चन की एक लिस्ट लेकर आया हूं जो बार बार एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं। बस क्या करना है मेरे बेटा, तुझे इन सारे क्वेश्चन को चैप्टर वाइज बढ़िया से नोट करके रख ले, इनके आंसर की बढ़िया से प्रैक्टिस कर ले और लिख के ले ले। दावा है तेरे साथ बेटा मेरा कि यहां से क्वेश्चन सीधे फंसेंगे। तो लिस्ट देखेगा ना, तुझे यहीं से आभास हो जाएगा, हाँ भैया ये तो आ रहे हैं, यस या नो। तो प्राचीन, मध्य और आधुनिक तीनों बुक के मोस्ट 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 आईएमपी और रिपीटेड क्वेश्चन। तो चलिए पहली बुक का हम लोग पहला चैप्टर देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता के बेटा ये 2 से 3 क्वेश्चन जरूर करके जाओ, है ना। हड़प्पा सभ्यता का नगर नियोजन और वहां की जल निकासी प्रणाली, इसको रट डालो, जो करना चाहो वो कर डालो, ठीक है। इनसे संबंधित इनकी विशेषताएं कल ही मैंने कराई है आप लोगों को, है ना, मैराथन के अंदर, ठीक है। चलिए, हड़प्पा निवासियों को निर्वाह के तरीके क्या क्या थे, वो किस प्रकार अपना जीवन निर्वाह करते थे। ओ भाई साहब, ये 2 क्वेश्चन बहुत आईएमपी हैं। इसके अलावा हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण कर लो भाई, है ना। क्या कर लो मुन्ना, हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण कर लो बढ़िया से, यस या नो। हड़प्पा सभ्यता की विशेषताओं को कर लो बढ़िया से, और इतना कर डाला मतलब तुम्हारा पहला चैप्टर कवर है बेटा, यस या नो बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजा किसान नगर से ये 3 क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं, क्या आ रहा है, तो मगध के सबसे शक्तिशाली होने के कारण क्या है, अशोक का धम्म क्या था, अशोक साहब ने उसके प्रचार प्रसार के लिए क्या क्या तरीके अपनाए, मौर्य प्रशासन की ये भी क्वेश्चन आपको मैंने हाथ से लिख के समझाया है बेटा मैराथन के अंदर, ठीक है। तो ये 3 सवाल राजा किसान नगर से बढ़िया तरीके से कर लो। फिर आता है बंधुत्व जाति तथा वर्ग। महाभारत क्या एक गतिशील ग्रंथ था, ठीक है, इसके ऊपर आंसर लिखने को आ रहा है। और एक क्वेश्चन और कर लेना यार बेटा, कौन सा क्वेश्चन, तो जो महाभारत है, ठीक है, महाभारत, ठीक है, महाभारत का महत्व बताइए। ये क्वेश्चन भी बड़ा आईएमपी है, खासतौर पे यूपी बोर्ड वाले बच्चों के लिए। प्रतिवंशिकता और जाति व्यवस्था के संदर्भ में सामाजिक नियम क्या थे, इसके ऊपर टिप्पणी लिखने को भी आ रही है। तो ये 3 सवाल आप लोगों ने चैप्टर से कर डाले, मतलब ये चैप्टर कवर। विचारक विश्वास और इमारतें, इस चैप्टर से सांची का स्तूप क्यों बच गया जबकि अमरावती का स्तूप नष्ट हो गया। महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं, महावीर स्वामी की शिक्षाएं, इनमें अंतर लिखने को भी आ रहा है, समानता लिखने को भी आ रही है भाई, है ना। मतलब जैन धर्म बौद्ध धर्म में समानता और असमानता दोनों लिखने को आ रही है। इसके अलावा सांची के स्तूप के संरक्षण में भोपाल की बेगमों की भूमिका, याद रखना बेटा। सांची के स्तूप सांची के स्तूप के संरक्षण में, है ना, सांची के स्तूप के संरक्षण में भोपाल की बेगमों, है ना, की भूमिका संरक्षण में, है ना, संरक्षण में भूमिका। अच्छा एक क्वेश्चन और दे रहा हूं चैप्टर का बेटा, अच्छे से कर लेना, है ना। क्या अली सर, सांची का मतलब सॉरी स्तूप क्या है, स्तूप क्या है, इसके प्रकार व संरचना पर प्रकाश डालिए, संरचना व प्रकार पे प्रकाश डालिए। ये 4-5 क्वेश्चन इस चैप्टर से कर डालो भाई। ये तो पहली आप लोगों की बुक कंप्लीट होती है। आगे चलते हैं बेटा, आप लोगों की बुक 2 आती है। बुक 2 में यात्रियों के नजरिए से अल बरूनी ने जो जाति व्यवस्था का वर्णन किया है, इसको अच्छे से कर लो। इब्न बतूता ने जो मोहम्मद बिन तुगलक की डाक प्रणाली बताई थी, इसको अच्छे से कर लो। शहरों का वर्णन जो उसने दिया था उसको बेहतर तरीके से कर लो। और बर्नियर से ये वाला क्वेश्चन, उसने जो भू स्वामित्व के ऊपर प्रश्न उठाया था उसकी आलोचनात्मक दृष्टि से, तो ये 3 सवाल आप लोगों को इस चैप्टर से कर लेने हैं। आ रहे हैं बेटा, बार बार आ रहे हैं, है कि नहीं भाई। चलो अगले चैप्टर, भक्ति एवं सूफी परंपरा। इसमें कबीर साहब, नानक साहब, मीराबाई, ठीक है, इनकी जीवनी लिखते हुए इनकी शिक्षाएं, है ना, और समाज के ऊपर उसका क्या प्रभाव पड़ा, इसको बढ़िया से कर ले भाई। और सूफी मत के प्रमुख सिद्धांत, है ना, खानका और सिलसिला क्या है, इसको बढ़िया से कर ले बेटा, यस या नो बेटा। ये क्वेश्चन इस चैप्टर में बार बार रिपीट हो रहे हैं।
विजयनगर, यहां से कौन सा चैप्टर आ रहा है, तो यहां की जल प्रबंधन प्रणाली से क्वेश्चन आ रहा है, महानवमी डिब्बे का महत्व आ रहा है, और कृष्णदेव राय की उपलब्धियां आ रही है। ये 3 क्वेश्चन यहां से बार बार रिपीट हो रहे हैं बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुगल ग्रामीण समाज में जमींदारों की भूमिका क्या थी, ठीक है। आईना अकबरी का क्या महत्व है, इसकी सीमाएं क्या हैं। ये दोनों क्वेश्चन इस चैप्टर के आईएमपी क्वेश्चन है। बुक आते हैं थर्ड में, है ना। यहां उपनिवेशवाद और देहात, सुनना, उपनिवेशवाद और देहात में आप लोग देखोगे, आप लोगों का स्थायी बंदोबस्त से क्वेश्चन आ रहा है बेटा। स्थायी बंदोबस्त क्या था, स्थायी बंदोबस्त क्या था, है ना। इसके प्रभाव बताइए, सकारात्मक नकारात्मक दोनों, है ना बेटा। दोनों लिखने को आ रहा है, सकारात्मक भी आ रहा है, ठीक है, और नकारात्मक भी आ रहा है ना, नकारात्मक भी, ठीक है। इसके अलावा संथाल विद्रोह, है ना, संथाल विद्रोह वाला क्वेश्चन बहुत आईएमपी है। संथाल विद्रोह, है ना, संथाल विद्रोह के कारण व परिणाम बताइए, है ना बेटा। ये 2 क्वेश्चन कर डालो यार, है ना, ये दोनों क्वेश्चन कर डालो। एक अपनी 5वीं रिपोर्ट क्या थी, इसको भी कर डालना, है ना। 5वीं रिपोर्ट क्या थी, 5वीं रिपोर्ट क्या थी, इसको भी कर डालो भाई, ठीक है। 5वीं रिपोर्ट क्या थी, इसको भी कर डालो। आगे अब आता है आप लोगों का चैप्टर नंबर 10, ठीक है। इसमें आप लोग कर सकते हो क्या, 1857 के विद्रोह के कारण क्या थे भाई, अवध में विद्रोह इतना व्यापक क्यों हुआ, और विद्रोहियों ने एकता स्थापित करने के लिए क्या क्या काम किए थे। ये 3 क्वेश्चन इस चैप्टर के अंदर से तुझे कर डालना है मेरे बेटे। इसके बाद आते हैं हम चैप्टर नंबर 11। इसमें आप लोग देखोगे महात्मा गांधी और उनके राष्ट्रीय आंदोलन, है कि नहीं भाई। और खास तौर पे इसमें इनका एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है बेटा, असहयोग आंदोलन के कारण बताइए, या उसका महत्व, या उसके प्रभाव, या परिणाम। बात एक ही, तीनों चीज एक ही होती है ना बेटा। जो भी लिखने को आए, है ना, आप लोगों को ये लिखना है। नमक सत्याग्रह में गांधी जी को एक विश्वव्यापी नेता कैसे बना दिया, इसके ऊपर क्वेश्चन आ रहा है। भारत छोड़ो आंदोलन सही मायने में एक जन आंदोलन था, स्पष्ट कीजिए, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन। इसके अलावा आप लोग देखोगे तो जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था, सविनय अवज्ञा आंदोलन था, सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसके कारण आते हैं बेटा लिखने को, कारण व इसके परिणाम लिखने को आ जाते हैं, है ना, परिणाम लिखने को आ जाते हैं। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को कर डालने हैं बेटा इस चैप्टर से, ठीक है, बार बार पूछे जा रहे हैं। चलिए अगला चैप्टर लें, एक और महत्वपूर्ण चैप्टर है आप लोगों के लिए ये, ठीक है, संविधान का निर्माण, ठीक है। संविधान के निर्माण में आप जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था, उसके मुख्य आदर्श क्या थे, ये क्वेश्चन आ रहा है। संविधान सभा में भाषा के मुद्दे पर जो बहस हुई थी, उसका वर्णन कीजिए। एक क्वेश्चन आ रहा है कि अंबेडकर की क्या भूमिका है ना, अंबेडकर की भूमिका लिखने को आ रही, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, है ना, अंबेडकर साहब की भूमिका लिखने को आ रही बेटा। और भारतीय संविधान की विशेषताएं, है ना बेटा, क्या बोल रहा हूं मैं क्वेश्चन, भारतीय संविधान की विशेषताएं, है ना। ये क्वेश्चन तुम्हारी एग्जाम में बहुत बार बार पूछा जा रहा है मेरे बेटे, ठीक है। तो ये 12 के 12 चैप्टर थे जो मैंने आप लोगों को, जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है, उसको मेरे द्वारा आप लोगों तक पहुंचा दिया गया है। अब तुम्हारा काम क्या है बेटा, इन 12 ही चैप्टर के जो क्वेश्चन है इनको बढ़िया से क्या कर लो, एक एक करके बढ़िया 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 इनको नोट कर लो, और इन क्वेश्चन के आंसर लिखना चालू कर दो, प्रैक्टिस कर दो अभी से। और अभी से करोगे तो भैया आप लोगों की एग्जाम जब होगी उस तक जाते जाते आप लोग इसके आंसर बहुत बढ़िया तरीके से लिखने लग जाओगे। मतलब आपके दिमाग में इनके आंसर आप लोगों के दिमाग में से निकलने लगेंगे, है ना। अभी ऐसा होगा कि भैया तुम भूल रहे होगे, तो इसका रिवीजन करो, लिखो, रिवीजन करो और लिखो, यही आप लोगों को काम करना है ना बेटा। तो चलिए, आप सभी को इसका पीडीएफ चाहिए तो ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना बेटा, है ना। इसका पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है, मैं डाल दूंगा। सेशन जैसे ही आप लोगों का एक खत्म होगा, आप लोगों को ये रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा वैसे ही, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।